राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजस्रमभित श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। प्रभु की बाल लीलाएं चल रही हैं, जिनके श्रवण से, कथन से सीधा चित्त में प्रेम का जागरण हो जाए। ये बाल चरित्र प्रेम को प्रकट करने का मानो मूल है। इन्हीं लीलाओं को सुन के सहज में श्री ठाकुर जी से, श्री जी से अपनापन होने लगता है। इतने बड़े प्रभु और अपने भक्तों के लिए ऐसी मधुर लीलाएं, तो हृदय में एक भाव जागृत होता है, तो निश्चित है मुझ पर भी कृपा होगी, मैं भी इन लीलाओं में सम्मिलित हो सकता हूँ, मैं भी प्रभु के साथ खेल सकता हूँ। लीलाओं के श्रवण से सीधी वृत्ति जागृत होती है। ये बहुत महिमाशाली बात है। हम जैसे प्रभु की लीलाएं सुनते हैं ना, तो सीधा चित्त में ये बात आती है, ये आशा प्रकट होने लगती है। संसार की आशा हटके ये आशा आने लगती है कि मेरे साथ भी कभी ऐसा होगा, मैं भी प्रभु के साथ ऐसे खेलूं, मेरे हृदय में ऐसा भाव जागृत हो। ये सीधा बीज प्रकट होने लगता है, कब मेरे ऊपर भी ऐसा सौभाग्य हो, ऐसा मेरा सौभाग्य हो, मेरे ऊपर भी ऐसी कृपा हो। प्रभु निज भक्त सुखी करने के लिए प्रभु नित्य नवीन उपाय रचावे। केवल अपने भक्तों को सुख करने के लिए एक एक लीला करते हैं, नवम नवम उपाय रचते हैं, किससे मेरे निजजन, हमारे अनुरागी जन सुखी हो जाएं। बननेता सभी ब्रजवालकों के अति प्रीति प्रतीति से यों समझावे। चलो यार चले घर गोपियों के, दधी माखन खूब चुरा कर खावे। हम लोग छके यदि शेष बचे, इन मरकट मोरों को बांट खिलावे। लालजू थोड़े बड़े हुए और समस्त ब्रजवासियों की, ब्रज गोपीजनों के हृदय में कामना होने लगी, क्या जैसे मैया को श्री लालजू महाराज लाला सुख पहुंचाते हैं, क्या ऐसा कभी होगा कि हमें भी ऐसा सुख मिले, हमारे यहाँ भी आके माखन खाएं, हमसे भी कलह करें, हमसे भी छेड़खानी करें, हमारे ऊपर भी ऐसी कृपा करें, क्या हमें भी ये सुख मिलेगा? बस भक्त के हृदय में जहां भावना हुई, बस प्रभु उस भावना की पूर्ति के लिए वह स्वरूप धारण कर लेते हैं।
जैसी जैसी भक्त भावना करता है वैसे वैसे प्रभु उसके साथ खेल खेलने लगते हैं। फिर ब्रजवासी जन तो निज प्राण हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। प्रभु स्वयं कह रहे हैं ये मेरे प्राण हैं, मेरे जीवन हैं। इनके लिए फिर प्रभु समस्त मर्यादा को उल्लंघन कर देते हैं। लालजू छोटे हैं तो उनके सखा भी सब छोटे छोटे, और सखाई नहीं, मोर मरकट ये सब स्वान ये सब भी मित्र हैं उनके। लालजू खड़े हो जाए तो ये सब आके घेर लेते हैं, सबको समझाते हैं, सबको सिखाते हैं, देखो आज अमुक जगह चलना, तैयारी करते हैं चोरी की पहली प्रथम कि आज अमुक जगह डाका डालना है, तो उसकी तैयारी करते हैं, उसका प्लान तैयार करते हैं कि ऐसे ऐसे अमुक रास्ते से जाएंगे, अमुक स्थान से अमुक खिड़की से घुसेंगे, तुम लोग ऐसे खड़े रहना, और पूरी व्यवस्था सब सखा, वो तो नायक हैं प्रभु सब सखाओं के, सब जीव जोरी जैसा कह दें कन्हैया वैसे राजी हैं। चली गोप कुमारों की मंडली ये, किसी गोपी का वश ही छोड़ा गया, निकली वह बाहर बांधने को, घर में दधि भाजन तोड़ा गया, पै पात्र जो छीके के ऊपर था, लकुटी से उसे झट फोड़ा गया, यदि गोपी ने क्रोध किया कछु तो, हंस के द्रव चित्त निचोड़ा गया। तय हो गया अमुक स्थान पर चलते हैं, और बस आगे आगे लालजू सखाओं के साथ पीछे पीछे पूरी मंडली, और सब दृष्टि पे रहती कि कहाँ कैसे इशारा हो और कैसे हम कूच करें, सब तैयार। श्री लालजू महाराज एक ब्रज गोपी के गृह में प्रवेश किए, प्रवेश करके सखाओं को इशारा किया, पीछे से प्रवेश किया कि अभी ये अंदर है, तुम जाओ, जितने भी बछड़े हैं ना सबको खोल दो। बछड़े जो ही खोले तो संध्या का समय था ही, सब बछड़े दौड़ दौड़ के जो गायें थी उनसे जाके वो दुग्धपान करने लगे। अब जब उसे पता चली गोपी को कि अरे सब बछड़े खुल गए, तो वो भागी बछड़ों को दोबारा बांधने के लिए। इतने में अंदर जाके सखाओं को इशारा कर दिया आ जाओ, तो जो लखुटी थी, छड़ी थी, गिलौर थी, सब लेके वो जो भांड थे दधी आदि के उनको फोड़ना प्रारंभ कर दिया, होली खेलना शुरू कर दिए। जब आवाज आई तो वो अंदर आई और गुस्से से बस कि ये कहा हो रहा है ऐसे करने लगी, चर्चा में डांटने लगी सखाओं की ओर देख के, और लालजू बस ऐसे खड़े हैं और बस ऐसे मुस्कुरा दिया। वो सब भूल गई डांटना फटकारना, सब गया उसका डांटना फटकारना, बस एक टकी बस ठगोरी सी हुई, बस देखने लगी। हरि आज पधारे हमारे यहाँ, सखी वृंद समस्त मनाने लगी, कल क्रीडत देख के प्रांगण में, सुख की सरिता उमगाने लगी। जिनके घर आप गए न वही, मन ही मन में दुख पाने लगी। मिल के चली द्वार यशोमती के, उपालंब अनेक सुनाने लगी। आज एक सखी के यहाँ लीला हुई, अब वो तो आनंद उन्मत्त हो गई, बस प्रभु ने लीला संपन्न की और फिर वापस आ गए। पहली चोरी सफल हुई और फिर वापस आए, आके अपने गृह में वैसे ही सीधे साधे, जैसे बिल्कुल सीधे बने हुए। उधर गोपी के तो चित्त की दशा परिवर्तित हो गई, और गोपी जनों ने देखा, वो बार बार पूछते हैं सखी क्या हुआ आज, आज तेरी का दशा है रही है, बार बार पूछते हैं। पर वो बार बार प्रयास करती है बोलने का, तो संभव ही नहीं हो रहा कि बोले, बार बार प्रयास करती है। फिर जैसे तैसे करके लीला बताई कि सखाओं के साथ आज लाला आए, आज हमारे घर में माखन चोरी करी, खेले, मेरे संग खींचे, मुझे खूब खिजाया। बस जब ये लीला सुनी तो अन्य जो गोपीजन उनके मन में भी कामना होने लगी कि कब मेरे यहाँ भी आए, हमारे साथ भी खेलें, हमारे साथ भी छीना झपटी करें,
ये जो कामना थी ना, इसी की पूर्ति के लिए प्रभु बस पधारते। नंद बाबा के यहाँ कुंड थे, कुंड दधी दूध मक्खन आदि के। पूरे दिन यदि एक एक कुंड में अलग अलग स्नान करें ना, एक बार इसमें किया अलग उसमें किया, तो कुंड खत्म ना हो, इतना बड़ा 10 लाख तो वैसे गिनती से कही जाती हैं। और एक जगह तो वर्णन आया कि 16 लाख बड़े नंद बाबा के बड़े भाई के प्रति, और नंद बाबा के यहाँ गिनती नहीं है गायों की। अलग अलग प्रसंग है ना, तो एक जगह ये वर्णन आता है कि नंद बाबा के यहाँ कितनी गाय, इसकी संख्या ही नहीं है कोई। 10,000 तो गोप लगे हुए हैं, और फिर गाय कितनी होंगी, संख्या नहीं है कोई। फिर प्रभु जहां प्रकट हो रहे हैं उसके लिए क्या असंभव है, सब कुछ संभव है। बस चिंतन यही बना रहता गोपीजनों के हृदय में, कैसे कैसे लालजू पधारे। अब मन मन में ये बात बनी रहती सबके। तो फिर जब किसी के यहाँ पहुंच जाते, दूसरी को पता चलती, तो उसके हृदय में पीड़ा होती कि आज मेरा भाग्य नहीं उदय हुआ, तो मन में दुखी होती। फिर विचार करती किसी ना किसी बहाने तो कम से कम चलूं, देख तो आऊं। तो कोई ना कोई उरहाना लेके यशोदा मैया के पास जाती, मैया से कहती, और मैया के कहने के बहाने, शिकायत के बहाने लाला का दर्शन करती। श्री नारायण स्वामी जी ने एक सुंदर लीला का गायन किया है। वे कह रहे हैं, नारायण एक ब्रज बधू चली न्यावे प्रात, ढिंग की सखी बुलाए के कही तासु यह बात, वीर यहाँ पे तनक तू। बहन, वीर का तात्पर्य बहन, सखी। वीर यहाँ पे तनक तू, बैठी चौकसी काज, मेरे घर आवे नहीं, चोरन को सिरताज। यमुना नहान चली ब्रज गोरी, सजनी एक चौकसी कारण, बैठारी निज घर की पौरी, ताके भवन धसे मनमोहन, कियो चहत माखन की चोरी। रूप ठगोरी डारी सखी पे, आप गए जहां धरी कमोरी। कछु खायो कछु भूमि गिरायो, आंगन माही मटुकिया फोरी। नारायण या विधि कुचाल करी, भाज गए निधुवन की खोरी। एक ब्रजवधू, एक ब्रजवाला गोपी, उसे स्नान करने जाना था। तो समीप की एक सखी से कही, सखी अरे बहन, तू मेरे यहां पे आज रखवारी करने के लिए बैठ जा, मैं जमुना स्नान करी आऊं, और सावधान रहियो, कहीं वे चोरन के सिरताज नंदलाला ना आ जाएं। अगर वे आ गए तो सबरो काम बिगड़ जाएगो, बस सावधान रहियो, कहीं वे आ ना जाएं। तो खूब अच्छे से समझा के और उन्हें बिठा दिया दरवाजे पे। अब वो तो भोरी भारी नई सखी आई हुई थी ब्रज में। लालजू महाराज को तो कहीं कोई कैसी भी खबर कहीं ना कहीं से मिल ही जाए, कैसे भी, बस उसी के घर में आज की व्यवस्था थी, आज की पंगत उसी के यहाँ थी। मोर मरकट ग्वाल वालों की सबकी आज की बढ़िया पंगत थी। तो जैसे ही वो सखी यमुना स्नान के लिए चली, वो तो निकली इधर और लालजू पीछे से आ गए। अच्छा, सखाओं को दूर से इशारा कर देते थे, देखो जब ही आई हो, जब हम इशारा करें, पास से पहले मत घुसियो अंदर। और आप तो मदन मोहन, समन मोहन, विश्वमन मोहन, बस उसके सामने जाके खड़े हो गए। इतना सुंदर रूप, मोर पंख धारण है, सुंदर नेत्र हैं, कानों में कुंडल झलमला रहे हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, कटी काछनी है, चरणों में नूपुर है, हाथों में कंगन है, बड़ी सुंदर शोभा है। और चलते हैं ठुमक के चलते हैं, बड़े आनंद से, सीधे नहीं चलते, गर्दन मटकाते हुए चलते हैं। बड़ी सुंदर शोभा है, सीधे चलते नहीं है।
वो सखी ने जब देखा कि श्याम सुंदर आगे खड़े हुए हैं, अच्छा लालजू किसी को नेत्र करके ऐसे बस देख लें, अरे वो सुधि में रह जाए, पर ऐसे लालजू देखत जिनकी परछाई, श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं श्री ठाकुर जी के लिए, देखत जिनकी परछाई मदन कोटि व्याकुल है जाई। ये श्याम सुंदर ऐसे हैं कि करोड़ करोड़ मदन काम व्याकुल हो जाए उनका चित्त, लेकिन ते मोहन वस कीने गोरी, राखे कनक कमल कुछ कोरी। ऐसे श्याम सुंदर, ऐसे करोड़ करोड़ कंदर्प मद मर्दित श्री श्याम सुंदर, उनको श्री किशोरी जी जहां बस भ्रकुटी बंद करके देखती हैं मुस्कुरा के, तो वे अपनी सुधि बुद्धि खो बैठते हैं। इसलिए हमारी माई श्यामा जू को राज, इनकी जितनी भी चर्चा है ना वो बाहर है, लेकिन ब्रज में श्री किशोरी जू की जय जयकार है। इस वृंदावन में, ये वृंदावन तो श्री किशोरी जू का है, यहाँ श्री किशोरी जू के अधीन है, इन्हीं से इनकी प्रभुता है, इन्हीं से इनकी प्रेमता है, सब इन्हीं से, इनके बिना ये अधूरे हैं। लेकिन अलग जहां खड़े हुए जिसको देख ले, कौन ऐसा है जो बच जाए उनके नेत्रों से। सखी की ओर बस मुस्कुरा के देख लिया, सखी अपना सुध बुध खो बैठी। वो जो ब्रजवासिनी थी बिठा के जिन सखी को गई, अब उसे इन्होंने जाके देखा, बस वो तो भूल गई। अब बस वो तो सुधी बुद्धि भूली, इनके रूप माधुरी में खो गई, और ये इन्होंने दृष्टि इधर से की कि आ जाओ, रास्ता साफ है, सब चले आओ। अब बस जो ही इशारा मिला तो खिड़कियों पे मोर मरकट सब लग गए, स्वान आदि सब लग गए। सखा सीधे अब तो दरवाजे से पीछे से काई घुसे, अब क्या चिंता, तो सीधे अंदर घुसे, और जितना भी माखन था खूब कहीं फोड़ा, कहीं खाया, खूब बिखराया आनंद से, और सब बांट दिया। इधर तो बांट रहे थे, इतने में सखी स्नान करके आ गई। स्नान करके जो ही आई तो सखी से बोली, ए सखी कहाँ है तू, जे काहे रोए? मैं तो तू बैठा के गई कि तू देखती रहेगी, लेकिन तेरे होते हुए जे का भयो। अब उसे सुधी आई कि कुछ हो रहा है, कि जहां मुझे बिठा के गई थी सेवा में, कुछ हो रहा है यहाँ। दई जब द्वार आई सखी, छींक भई तत्काल, पुनि आंगन में जाए के देखी अधिक कुचाल। अब उसको हाथ पकड़ के ले गई सखी को, बोले चल अंदर, और जाके देखा तो वहां तो धूम मची हुई है, पूरा अस्त व्यस्त सब कर दिया। अंदर की कामना तो यही है कि ठाकुर जी आए और हमारे भी इस गोरस का आस्वादन करें, और बाहर से तो वो क्रोध दिखा रही है। तो लालजू भी वैसे हाथ तान के खड़े हो गए, वो डरते थोड़ी हैं काल से, किसी से नहीं डरते, किसी से नहीं डरते, ये तो बस श्री जी से ही डरते हैं, और किसी से नहीं डरते। अब कहने लगी, किन मेरो माखन बिखरायो, फूटी परी मटुकिया आंगन, कहा भयो भीतर को आयो, मैं निज हितू जान के तो को, रखवारी करवे बैठायो, अरी भटू तुम हूँ रही सोबत, भलो चोरते भवन रखायो, आवत छीक भई मो सन्मुख, उन अपनो फल प्रगट दिखायो, नारायण ते प्रेमिनी बन के, मेरो घर सबरो लुटवायो। बड़ी तू प्रेमी बनी, तेरे प्रेम के कारण मेरो सबरो घर लुट गयो। कहा भयो, हमने तो रखी यहाँ की सावधानी से देखती रही कहीं हमारे घर में कोई घुसे ना, लेकिन तू बैठी वही है और तो होश ना है। कहा भयो बता। और ठाकुर जी सब सुन रहे हैं वहीं, अभी भागे नहीं, देख रहे हैं बस शांत होकर, आनंद से खड़े हुए हैं। अब सखी बोली, रूप का जो चोट हृदय में लगी है ना, वो सखी कह रही है, बाकी चौकसी कैसे करूं मैं, ना जाने कित से वह आवे, अचक अचक पग धरत द्वार पे, नूपुर की धुनी होन न पावे।
कैसे उसकी चौकसी करें, पता नहीं कहां से आ जाता है, समझ ही नहीं आती। खूब सावधान होकर बैठी है, पर कैसे निकला है, कहां से निकला है, कुछ समझ नहीं पड़ता। अचक अचक हौले हौले पैर धरता हुआ, और ऐसे चरण धरता है कि नूपुर चरणों में बंधे हैं पर उसकी भी धुनें नहीं होती, इतने प्रेम से आनंद से आते हैं। उझकी उझकी इत उत में झांकी के, फिर सैनन निज सखा बुलावे, छीके धरी कमोरी माखन, अंगुरी सो पुनि तिन्ह बतावे। बार बार देखता है कोई है तो नहीं, जैसे चोर सावधान होता है ना, कोई है तो नहीं, बस देखता है। हमारे ऊपर तो रूप का प्रभाव डाला, रूप का जादू डाला, लेकिन आप देखा कि और कोई तो नहीं है, हम ठगी सी बैठी रही, आके इधर उधर देख के खूब पूरी देख ली कि कहीं कोई नहीं है। अब सखाओं की ओर इशारा किया, वो सखी बता रही है सखी को कि नेत्रों से इशारा किया, आ जाओ सब, और छीके कमोरी तुम्हारी जहां धरी हुई है, इशारा किया उंगली से, देख वो है। और सखा जन जहां इशारा मिला वे सब दौड़ पड़े। वस्तु चोर होता कु पकड़े, चाहे जितो बलवान कहावे, नारायण वाचित के चोर सो, काहू की न कछु बसियावे। कह रहे तुम्हारी तो वस्तु लुट गई, तू सखी कह रही है कि तेने पकड़ो चोना, कहां चली गई? तो सुन, वस्तु की चोरी हो कोई बाहर से तो बाकू पकड़ो जाए, कोई बलवान कितना भी हो तब भी पकड़ ले, लेकिन चित्त जब चोरी हो जाए तो कैसे पकड़ सकता है कोई? बोले चित्त ही चुरा के ले गया, अब उसे कौन लाएगा? तेरी जब जो चोरी भई है कमोरी आदि की, मक्खन की, वो तो पूर्ति हो जाएगी, लेकिन जो चित्त हमारा चोरी हो गया उसकी पूर्ति कैसे होगी? सखी बोली ज्यादा मत तू बतरावे, तो ही चतुर जानू जबी, चोर न जावे भाज, हाथ पकड़ी पुनि ले चले, जसुमती के ढिंग आज। ज्यादा मत बतरावे, तो मैं तभी चतुर मानूंगी कि आज तू भाई पकड़ ले और जसुमती जी के निकट ले चले। जसुमती जी बड़ी के में हमारा लाला तो बड़ो सीधो है, बड़ो सीधो। आज बाकू दिखाएंगी कितना सीधो है तुम्हारा लाला, देखो जेरो तुम्हारा लाला कितना सीधो है। बस तू आज पकड़ के दिखा, तभी तो चतुर मानूंगी। और देख अब मैं जा रही हूं कुल देवी को पूजने के लिए, लौट के आऊं, जब तक भाई पकड़े अपने पास रखियो, फिर दोनों लेके चलेंगी। अरे ठीक है। और वो कैसे पकड़ेगी? चित्त तो चोरी हो गया। कुल देवी पूजन चली, इतनी कही ब्रजनार, पुनीता के घर में गए, चोरन के सरदार। झटकी वार की ओटते, निकसी नवेली बाल, लपक झपक निज अंक भरी, पकड़ लिए गोपाल। पकड़ तो लिए पर पकड़ नहीं पाए अभी। वे तो सखी इतना कह के कि तो तभी चतुर मानूंगी कि तू बाकू आज पकड़ के दिखा। बस उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्हें भी लगी कि हाँ सही कह रही है तू, तेरी सेवा में रख के गई और अब हम चूक कर गई, लेकिन अब तो चिंता मत कर, अब यार जरूर जैसे ही आएगा पकड़ लूंगी भाई। वो इतना कह के वो सखी तो गई कुल देवी के पूजन के लिए, श्री गिरिनंदिनी जी के पूजन के लिए। और आप किवाड़ की ओट में हो गई। लालजू अलग छिपे हुए थे। अब आवाज बंद। वो सखी बोली कि मैं जा रही हूं। तो सोचा श्री ठाकुर जी ने कि अब कोई ना है, दोनों गई, अब खाली है सब, अब चलो, कुछ अब परेशानी नहीं, कोई बीच में ऐसा नहीं कि बाधा देगा, चलो। अपने सखाओं से कही। तो जैसे ही किवाड़ खोली अंदर वाली, और खोलते अंदर जैसे ही घुसे, तुरंत वो पीछे सखी आई और ऐसे वो आंखों भर लिया, और वो पकड़ लिया। पर जो ही उनका स्पर्श हुआ वो फिर भूल गई। फिर सावधान जैसे तैसे भाई, फिर उसे पकड़ रही। अब कहने लगी सखी,
मोहन अब कित भाज के जई हो। बहुत अनीति करो तुम ब्रज में, आज सभी फल पए हो। राखूंगी तो ही पकड़ी भवन में, कौन सुहा सहाय बुलय हो। चंचल चपल चोर चूड़ामणि, पुनि माखन ना चुरय हो। नाच गाय कछु करो बीनती, गहरी भेंट चढ़े हो। नारायण जब ही छूटोगे, फिर नहीं टेढ़े बत रहे हो। सखी ने पकड़ तो लिया, दोनों हाथों से कस के पकड़े हुए हैं, सीधे बात हो रही है। बहुत संभाल रही है अपने को अंदर से, बाहर से तो कठोरता, अंदर से तो चित्त तो अपहरण हो ही चुका। अब बार बार संभाल तो करिए, लाला तुमने बड़ी अनीति करी है, अब तो तुम्हें पकड़ लियो, अब बताओ कहां से भाग के जाओगे, अब भाग के दिखाओ। वो मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा के भागने की बात कर रहे हो, अभी हम छोड़ के भाग जाएं, ये तो हम अपनी इच्छा से बंधे भए हैं। वो मुस्कुरा रहे हैं। बहुत अनीति करी तुम ब्रज में, तुमने बड़ी अनीति ब्रज में कर रखी है। जीनो दुश्वार कर दियो है, रहे वो दुश्वार कर दियो है। आज तुम्हें सभी अनीति को फल मिलेगा। अब मैं तुम्हें यहाँ जय भवन में बांध के रखूंगी और सबरी चाकरी कराऊंगी, तब तुम्हें समझ में आएगी कि कैसे सेवा होवे, कैसे माखन, कैसे गोरस बने, कैसे उसकी सब व्यवस्था होवे। तुम तो सखान के संग आए, चोरी करी और चल दिए फोड़ फाड़ के। थोड़ो चिंतन ना करो, थोड़ो विचार ना करो। वो सखी और लालजू बस मुस्कुरा रहे हैं कि तू कह ले, तो जो कहनी है तेरे उपदेश सुन लेंगे, जो फिर हम अपनी कहेंगे, अपनी बात बाद में कहेंगे। चंचल, इतने चंचल हो, चोरन की चूड़ामणि हो, अब तुम ध्यान रख लो, अब माखन ना चुराओगे। आज से तुम इतना सीधो कर दूंगी कि आगे से सोचोगे ना कि काऊ के यहाँ माखन जाने जाके चुरानो है। तो मानो प्रेम से कहा, छोड़ दे, छोड़ दे। बोले ना छोड़ूंगी। अरे सखी छोड़ दे, और वो मानने को राजी नहीं। बोले कोई अच्छा एक काम कर, कछु तू ऐसे ही बता दे, कोई हमसे गप वाले नचवा ले, फिर छोड़ दे। जी घर की तो बात है, हम तो अपनों घर समझ के आए। अब तू जा, मैं कह रही है कि हमारे घर में जा, तेरो घर आएंगे ही ना हम तेरे घर, हम तो अपनों घर समझ के आगे। अब तक तो हम अपनों समझते, अब तू कह रही है तेरो, तो हम आएंगे ही ना तेरो है। अंदर से तो लगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, बाहर से कि हाँ तुम बड़े सीधे हो, तुम्हें पता ना चले ना कि तुम्हारो घर है कि हमारो घर है। बोले चल तू अब छोड़ दे, देखा बहुत है गई, ठीक है आगे से हम ना आएंगे। बोले अब तो ऐसे तो छोड़ूंगी ना तुम्हें। बोले कैसे छोड़ेगी? नाच गाय कछु करो बीनती, गहरी भेंट चढ़े हो। नाचो, कुछ गायन करो और बार बार हाँ हाँ खाओ, विनती करो हमारे चरणन में पड़ के। जब ये गहरी भेंट चढ़ेगी ना, तब तुम समझ में आएगी तुम्हारे क्या होवे। हृदय की लगी, ये दिल की लगी क्या होती तब जानोगे। नारायण जब ही छूटोगे, फिर नहीं टेढ़े बत रही हो। तभी अब छोड़ेंगी तुम्हें। और तुम जो बड़े टेढ़े टेढ़े बोलो ना, मनमानी करो उसके बाद भी टेढ़े बोलो, ये तभी समझोगे तुम। चलो चालू है, जाओ। तो लालजू कह रहे हैं, सखी तू थोड़ा तो मोह देख, तो मुँह पे तरस ना आ रहा, तुम पे तरस आएगा। सखी मोही चोर चोर मति भाग। थोड़ा तो तरस खा, तुझे चोर चोर कह रही है, कोई सुन लेगो ना। तो हमारे ब्याह की बात चल रही है, बा में घाटो है जाएगो न, जे मत के। वो समझा रहे, थोड़ा फुसला रहे, उन्होंने विनय करने में तो ये तो महारत ही है। सखी मोहि चोर चोर मति भाग, तू ही कहे मेरो दधिनी को,
तनक श्याम ले चाख। बार बार तू चोर चोर कह रही है, ये सही ना लगे संबोधन। बार पहले तू काम ना चो करे कि बड़ा सुंदर ददी है ने श्याम सुंदर आके चाख लो। अब वो कह रही हमने कब कही तुमसे, बोले तो चिंतन ना करे, ऐसा विचार ना करे, प्रेम कर ले। यही तो वो चाह रही थी कि आके मेरे से थोड़े खींचे, मुझे खिंचा में थोड़ा लड़े झगड़े, बात तो करें। और स्पर्श मिल रहा है सामने, वो आनंद कंद समुद्र खड़े हुए हैं, सुख समुद्र खड़े हुए हैं, उनका स्पर्श और फिर वार्ता हो रही है। आहा, वो तो डूबती जा रही है। लालजू अमृतमयी वाणी है, बड़ी मधुर वाणी है। कह रहे हैं देख तू बार बार जो चोर कह रही है हमें अच्छो ना लगे, चोर मत कह। बार बार तुम कामना करो कि सुंदर दधी मक्खन आदि तुम्हारे लिए रखो है, आके चाख लो। अब जब आ गए तो अब हम पे तो इल्जाम लगा रही है। निस दिन मेरे नंद बाबा घर, तोसी आवत लाख। मैं चोरी को नाम न जानू, बूझ ले मेरी साख। सखी तेरे जैसी लाखों हमारे नंद महल पे आती रहे, मैं दिन भर चक्कर लगा मैं, और चोर चोर कह रही है। मैं चोरी का होवे जानू ही ना हूं। सामने खड़े हैं और कह रहे हैं चोरी जानू ही ना हो, चोरी करते हुए पकड़े हैं। मैं चोरी को नाम ना जानू, तो अगर विश्वास ना है तो तेरी कसम खा रहा हूं। कसम भी तेरी का, तेरी कसम सखी, मैं चोरी को नाम ही ना जानू, जानू ही ना हूं चोरी का होवे। देख मैं छोटो से बारक हूं, ये सब मोए ना आवे। अब वो कितने कैसे बातें बना रहे हैं, वो देखते जा रहे हो, आनंदित हो रही है। मोहि कहा तेरे गोरस सो, चाहे गैल में नाख। नारायण जो हमें दे तू, सो अपने घर राख। सखी मोहि चोर चोर मति भाख। हमें तेरे जा गोरस से कछु लेनो देनो ना है। आए चोए फिर आ गए ऐसे ही अपनों जान के, चोर चोर कह के हमारा नाम बदनाम कर रही है तू। जब तू जा अपने गोरस को अपने पास रख या फेंक दे गली में, हमें कछु लेनो देनो ना है तेरे जा गोरस से, माखन से, दधी से। और सुन, ज्यादा घमंड में मत रहे। तू सोचती हो कछु दे रही हो तो धर रहे अपने पास, हमें ना चाहिए, अपने घर राख, हमें कछु ना चाहिए। पर जब बार बार तू चोर मत कह, फिर सोच रही हो अगली व्यवस्था फिर तेरे यहाँ ही है। पहले से सावधान कर रहे हैं। फिर सखी कहने लगी ठीक है तुम्हें जो कहना है कहो, अब तुम्हारी एक न चलेगी, आज तो मैं यहां से जाने ना दूंगी। अब तुम कहाँ जाओगे भाज, भागो कहाँ जाओगे, आज तो मैं जाने नहीं दूंगी। चोरी करत फिरत नित घर घर, तनक न आवत लाज। बताओ सयाने हेते जा रहे हो और घर घर में चोरी करते फिरो, शर्म ना आवे तुम्हें? थोड़ी तो कम से कम बड़े है रहे हो, तुम्हारी सब बाबा की तो सोचो, मैया की तो सोचो। बिल्कुल तुमने इज्जत तो मिट्टियां मेट कर दी। थोड़ी तो चिंतन करो अपने घर वाले इनको। कोई बात ना, घर घर में चोरी करते डोरो, थोड़ी तो लाज रखो, थोड़ी तो शर्म करो। आज तो मैं जाने नहीं दूंगी। बांधूंगी मैं हाथ तिहारे, भले मिले हो आज। नारायण निज भवन हो गो, नंद राय को राज। अब तुम कहाँ जाओगे भाज। आज तुम्हारे दोनों हाथों को बांध के रखूंगी। बड़ी मुश्किल से आज मिले हो, बड़ी मुश्किल से मिले हो। बहुत मुश्किल से आज मिले हो, ऐसी भागने नहीं दूंगी। और सुनो, तुम्हें यदि जा बात की हो कि नंद राय जी जाके यहाँ के राजा हैं ब्रज के, तो तुम्हारे घर पे होगा नंद राय जी को राज, हमारे यहाँ ना है जी, हमारो घर है।
तुम्हारे घर में नंद बाबा को राज होगा, आज तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और इतना कह के कस के अब जो हाथ पकड़े थी ना, अब एक हाथ से पकड़ ली और रस्सी लेके आई, उनसे हाथ बांधने लगी। लाल जी बोले, अरे सखी तू बड़ी बावरी है। अब कुछ वचन से तो चला नहीं। बोले क्यों बावरी है? बोले जाले बावरी तो पे हाथों ना बांधने आवे, इतनी बड़ी है गई, ला हम सिखाएं तो हाथ बांधो। अब वो भोरी बोले अच्छा तुम बांध रहे हो? हाँ। बोले बहुत बढ़िया, कोई खोल ही ना सके ऐसे बांधेंगे। और सही बात है, ये जिसे बांधे तो किसकी सामर्थ्य जो खोल ले? माया के इस प्रचंड प्रपंच रूपी इस रज्जू से केवल श्री कृष्ण छुड़ा सकते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास यह जीव मोह रजू जही बांधे सोई छोड़े। ये इन्हीं की माया के द्वारा जीव बंधन में बंधा है, तो यहां से हटके और प्रभु के चरणों में बांध केवल यही सकते हैं। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद बंधही बांधी बर डोरी। इनके चरणों में डोरी बांध दो, यही बांध सकते हैं, यही निर्वाह कर सकते हैं, दूसरा और कोई नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, केवल यही है। बोले हम बहुत बढ़िया बांध ले, में ऐसा बांधेंगे छुड़ा ही ना सके। बोले अच्छा तो ये हाथ बांधवे उनाए आवे, देख हम तो ही सिखावे, ला दे। छैल छली छल कपट सो बांधी सखी के हाथ। उल्टा हो गया, करें ला हम सिखा दें। और पकड़ के हाथ, अरे बड़े उद्यमी है, उदमता की राशि। श्री जी हमारी करुणा कृपालुता की राशि, ये उदमता की राशि। अभी तो आगे सखाओं की लीला है, अरे पूछो मत, का बवाल नहीं है कुछ भी। अरे सखा तो मित्र है ना, कुछ भी। कहीं बोले ठकुराई होगी तुम्हारे पास, हारे हो तो कमर पे चढ़ो, तो लालजू की कमर पे चढ़ते हैं। बराबर की है ना, सख्य भाव बराबर का, अपने समान, उसमें कोई ये नहीं बड़े हैं या छोटे हैं, ऐसा कुछ नहीं, समानता का। और इतने छेल छबीले हैं, कपटी भी हैं। छेल छली छल कपट सो बांधी सखी के हाथ। माखन ताही दिखाए के जयवत ग्वालन साथ। अभी तक तो था आपस में थोड़ी वाद विवाद हो रहा था। सखी ने जब कही कि अब तुम्हें बांधूंगी, ठीक है बांध ले, तो रस्सी लेके जो ही बांधने लगी, बोले सखी तुम्हें बांधना ना आवे। वो हाथ ऐसे ऊंच नीचे कर देते, वो बार बार रस्सी बनती नहीं। बोले ला हम सिखाएं तो। बोले कैसे सिखाओगे? बोले देख कैसे हाथ कर। वो सीधे हाथ किए और रस्सी लेके बस एक, बोले देख एक, उससे गिना रहे हैं, 2 3 और खंबे से बांध दी। बोले देख बंद गई अब। बोले अच्छा सीख गए, ऐसे ही बांधे? बोले हाँ। बोले अब खोल दो। बोले अब का ही खोलें। अब थोड़ी खोलेंगे तो है, अब तो बांध गई, अब तू देख। तो सखाओं को बुलाया। बोले अब तो कोई चिंता नहीं। सखाओं को बुला के अब बढ़िया माखन जो फोड़े थे उठाए, जो कमोरी हैं छोटी छोटी, उनको सामने बैठ के, उसको ये जो सैन इनको कहते हैं, ऐसे भौएं मटका मटका के दिखा रहे हैं, उसको पाते जा रहे हैं। तू पाएगी? अब वो ऐसे बाहर अंदर से तो लुटती जा रही है, ऐसा सुख प्रभु दे रहे हैं, बाहर से ऐसे ढकुटी चढ़ाए हुए, देख लूंगी तुम्हें। बोले तू देख ले तो जब देख, अभी हम खड़े, अभी देख ले। बस इतने में ये लीला चली रही थी। गिरी तनिया कुपूजी के घर आई ब्रजनार। मगन भई निज ही में कौतुक नयो निहा। और जिस सखी का घर था, जो रखवारी करने के लिए सखी को छोड़ के गई थी, इतने में श्री पार्वती जी का पूजन करके वो सखी भी आ गई। आके उसने जब ये लीला देखी तो मगन हो गई लीला देख के।
कि सखी के हाथ बंधे वहीं वो खंबा के पास खड़ी है और लालजू सखा के संग वो आनंद से उसका भोग कर रहे हैं गोरस का। सखी बोली, आज यहाँ कैसे तुम आए, सूने भवन धसत नहीं डरपत, ऐसे निडर कौन के जाए। आज यहाँ कैसे आ गए, ये सूना घर देख के तुम घुस गए, तुम्हें थोड़ी सी लाज नहीं लगी, थोड़ा डर नहीं लगा? किसी घर में ऐसे घुस जाना ठीक है क्या? छीके सो मटुकी उतारते, नेक नहीं मन में सकुचाए, भले सपूत भये निज कुल में, लाज शर्म की खोज मिटाए। काहे को यह ग्वाल बाल सब, और पास तुमने बैठाए, नारायण याही विधि घर घर, जैवत हो नित माल पराए। आज यहाँ कैसे तुम आए, आज कैसे तुम यहाँ दिख रहे हो? सोने घर में घुस के और बढ़िया बाल भोग कर रहे हो, छींके से मटकी उतार ली और बिना संकोच के पा रहे हो। अरे जाको घरे बात से पूछ तो लो, कोई किसी से पूछना नहीं, मनमानी कर रहे हो। तुम अपने कुल में भले सपूत पैदा भये हो, खूब कुल को नाम रोशन कर रहे हो, लाज शर्म तो कहीं बेच आए तुम। यही कह सकते हैं जिनका प्रभु के सिवा कोई और है ही नहीं, वही प्रभु से कह सकते हैं। और प्रभु को आनंद आता है। निगमन स्तुति रुचत नहीं, निगमों की स्तुति अच्छी नहीं लगती, लेकिन ब्रज बनिता नहीं ठेली पगन सो जाए। और खूब उल्टी सीधी सुनते हैं ब्रज में, जब होली की लीला होती है ना ब्रज की, कैसा कैसा सुंदर वर्णन है। बरसाने चले जाओ, यहाँ तो वाणियों में उसको तो बहुत संक्षेप में है, पर बरसाने चले जाओ, जब नंद महल के नंद गांव के बरसाने जाते हैं तो कैसी पूजा उनकी होती है, देखते ही बनता है। बाहर का तो समझ ही नहीं सकता, उसकी तो बुद्धि खराब हो जाएगी, वो पचा ही नहीं सकता उसे, और वो बिल्कुल उसमें आवेश से युक्त होते हैं। और वो वैसे श्री कृष्ण स्वरूप धारण होते हैं, साक्षात प्रभु उसमें होते हैं, क्योंकि प्रभु ब्रज छोड़ के कहीं गए नहीं हैं, यहीं हैं, तो नित्य इनके साथ खेलते हैं। इनका निज संबंध प्रभु से, ब्रजवासियों का सदैव प्रभु इनके साथ रहते हैं। कभी कोई ब्रजवासी आशीर्वाद दे देना, कृपा कर दे, तो मान लेना बात, उसकी बात श्री जी सीधा सुन रही है, सीधा, क्योंकि सीधा संबंध है ना, यहाँ कोई मेड़ नहीं है, ऐसा 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 नहीं है, सीधा संबंध है प्रभु से। और फिर अपने जितने हो, जैसे कोई पूछा कि हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, वो हमारी बात पूरी नहीं हो रही, तो कोई अनुष्ठान कर लें। हाँ बढ़िया है, कर लो, करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे क्यों नहीं सुन रहे थे? इसलिए सुन रहे थे क्योंकि तुम्हें अनुष्ठान का बल है, अभी तुम्हें प्रभु का बल नहीं है। अरे अपने पिता से, अपने भाई से, अपने प्रीतम से हमें कुछ चाहिए तो कोई माला जपनी पड़ेगी। आप बताओ भाई, इतना लाख इतना करोड़ ऐसा ऐसा जप करो तब तुम्हें ये चीज मिलेगी, ऐसा तो नहीं है। अपना घर है, अपनी संपत्ति है, जब चाहिए जो चाहिए तब उपस्थित है। ये अपनेपन की कमी करने की बात आती है। फिर उन्होंने कही कि अनुष्ठान ना करें, कि आप देख लो, अगर आपके अंदर है कि प्रभु से मैं मांगूंगा प्रभु दे देंगे, मेरे प्रभु हैं, मुझे क्या बीच में इस चीज की जरूरत है? क्योंकि देखो, करने से थोड़ा होगा, जितना करोगे, जितना धन होगा उतना ही तो कुछ ले सकते हो। और असीम चाहिए, अनंत चाहिए, तो अनंत कमा पाओ ये तो सामर्थ्य नहीं है। अनंत के हो जाओ तो अनंत अधीन हो जाएगा। तो प्रभु से तभी ये सब संभव है जब उनके सिवा कोई और नहीं। एकमात्र संबंध प्रभु से, मेरे श्यामा श्याम, दूसरों ना कोई। बुरे हैं तो उनके हैं, भले हैं तो उनके हैं, उनके सिवा हमारा कोई नहीं है। बस यही एक चीज है प्रभु को पसंद, इतना ही उनको चाहिए। सब इसमें माफ है, सब इसमें, सब कुछ इसमें माफ है। और बहुत आप जितेंद्रियों पर प्रभु से अपनापन नहीं है तो एक एक छोटी छोटी चीज का आपको हिसाब देना पड़ेगा। अपनापन है, दैन्य है, तो हाथ बड़ा बड़ा हाथी जैसी भी
बात निकल जाएगी। और जितेंद्रियता का बल है, अपनेपन में कमी है तो सुई का भी हिसाब देना पड़ेगा। अब देख लो क्या आपको ऑप्शन सामने है, क्या चुनना है। तो ये जो भी कह रही हैं ये अपनेपन से कह रही हैं, और प्रभु भी जो भी सुन रहे हैं अपनेपन से सुन रहे हैं। यहाँ कोई ऐसा थोड़ी कि पार्षद खड़े हो गए कि प्रभु से ऐसा, ना ना, यहाँ सब प्रवेश ही नहीं, ऐसा कोई यहाँ खेल ही नहीं। बाहर आप कह के दिखा दो भगवत पार्षद है, उसी समय तत्काल भगवान का विधान है ना, ऐसे कैसे कह सकते हो। लेकिन ये प्रेम का बंधन है। यहाँ ये सब भगवान हो गए तुम अपने यहाँ के, कह रही है ना कि ये नारायण निज भवन होएगो नंद राय को राज, तुम्हारे घर में होगो नंद बाबा को राज, यहाँ ना है, ये हमारो घर है और यहाँ हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। अब तुम जैसे हम कह रहे हैं वैसे चलो। नारायण या ही विधि घर घर जैवत हो नित माल पाराए, बस घर घर जाके दूसरों का माल चुरा चुरा के खाते हो, इसीलिए तुम्हारी तंदुरुस्ती होती जा रही है बढ़िया। मैया तो कहवे हमारा लाला बड़ो सीध होए, जे है तुम्हारे लाला सीधे। आज तो तुम्हें मैया के पास लेके जाऊंगे और दिखाऊंगी दो कितना सीधो है तुम्हारा लाला। लाल जी बोले मैं कहा कहूं कछु कही ना आवे। अब ये उनकी चाटुकारिता है, प्रीति परवस्था है। ऐसो समो कबू नहीं देखो कीजे भलो बुराई आवे। अब मैं क्या बात करें, किसी को कुछ नहीं समझाना। अब तो ठाकुर जी कह रहे हैं, किन से कहें, कौन सी बात कहें। ऐसा समय आ गया है कि भलाई करो बुराई लो। सखी सुन रही है कि इन्हें कौन सी भलाई कर दी, यहाँ के तो सब इन्होंने ये तांडव कर दिया। अब कह रहे हैं कि भलाई करके बुराई मिल रही है। तो छी के, अब सुनो क्या भलाई करी है। देख सखी तू पूछ रही है ना बार बार काई आए काई आए काई आए, हम सोच रहे ना बताएं क्योंकि कहने से सुकृत घट जावे। बोले बहुत सुंदर। बोले काहू को उपकार करो तो बतानी ना चाहिए, छुपा के रखना चाहिए, तो हम छुपा के रख रहे, पर तू ना मानने जावे से मुझे कहनी पड़ रही है। देख चौ तेरे घर में आए। तो छी के एक चढ़ी बिलैया माखन मट की भूमि गिरावे, ताही बिडारी करूं रखबारी और याहू पे मोहि दोष लगावे। सखी जब तेरे घर पधारो तो मैंने देखो तेरे जो छीके हैं, एक बिल्ली उन छीके पे चढ़ी हुई, और सोच जब बिल्ली छीके पे चढ़ेगी तो क्या करेगी, वो गिरेगो कि ना गिरेगो। बाकू दूर करके मैं तेरे छीके की रखवारी कर रहा हूं और तू कह रही है कि चोरी करी है तुमने, हमारे माखन मटकी फोड़ दी है और ऐसे ऐसे। उसे दूर करके तो मैं तेरे माखन की रखवारी कर रहा हूं, और जो फूटे हैं ना बाकू हटाने के चक्कर में फूट गए सबरे। फिर बोले मुंह पे काई लगो है। बोले मुंह पे जावे से लगो, वो कभी ऊपर होती कभी नीचे होती, कभी हाथ ऊपर जाते कभी नीचे जाते, तो यहाँ कहीं कभी खुजली आई होगी तो खुजा लियो, बात से लगा हुआ है और हमें ही तो दोष लगा रही है। यही समझ के सखा बुलाए, मति कहूँ ग्वालिन फैल मचावे। नारायण यह साख भरेंगे, घर बुलाए के चोर बनावे। मैं कहा कहूँ कछु कही ना जावे। जब देखी बिल्ली ना मान रही, अकेले से ना थम रही, तो कुछ सखाओं को बुलायो, सखान को सहयोग लियो, तो इनके साथ ही भाई हो। और बिल्ली तो भाग गई और हम रह गए, इतने में तू आ गई और तू हमें दोष लगा रही है। लगा ले दोष, तेरे दोस्त को कोई हमारे ऊपर असर ना है। तो चौना है असर। बोले तू बदनामी तो करी कर, हमारे सखा हमारी तरफ से न्याय करेंगे, हमारी हाँ वो भरेंगे साखी कि हाँ इन्होंने कोई चोरी नहीं की, तू कर ले अपना तो जो करना है। नारायण ये साख भरेंगे, ये सब कहेंगे सब कि घर पे बुलायो, घर पे इनकी रखवारी करी, उसके बाद ये चोरी को इल्जाम लगा रही है सखी, तब क्या करेगी तू। वो भी सोचने पड़ेगी, बात तो तुम सही कह रहे हो, उल्टी सबरी बात हमारे ऊपर ही आ गई। अब वो विचार करने लगी। जब ऐसे सुंदर वचन उसने सुने तो मुस्कुरा के कहने लगी, शोभा धाम श्री श्याम सुंदर, ऐसी अनुपम शोभा, ऐसी सुंदर। तो बार बार कह रही कि तुम्हारी चतुराई पे मैं बलिहारी जाऊं,
बोले हाँ सखी घबरावे मत, अभी तो तू बार बार बलिहारी होएगी। सीधा तो बोलना ही ना जाने, बिल्कुल ना, बिल्कुल सीधा नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं। ब्रज में यदि कोई ज्यादा सीधे सीधे बात करे तो समझ लो अभी वो आपको अपना नहीं मानता। और जब हर प्रश्न का, हर बात का उत्तर 3 तरह से दे तो समझ लेना कि अब वो उससे अपनापन करा। इसलिए यहाँ के ब्रजवासी थोड़ा दूरी बना के रखे, क्योंकि बहुत प्रेमी हृदय ना, बहुत जल्दी यहाँ से अपनापन कर लेते हैं। तो सखी से कह रहे हैं चिंता मत कर, तू बलिहारी होगी अब बार बार जब आएंगे ना, तब अब तू आगे अभी खूब बलिहारी होगी। नारायण स्वामी जी कह रहे हैं नारायण मैं सत्य कहूं बिना कपट छल छंद, ये लीला जो नित पड़े पावे परमानंद। श्री नारायण स्वामी जी कह रहे हैं मैं सत्य कहता हूं। महापुरुष जन जब ये बात कह रहे हैं कि सत्य कह रहा हूं, तो भगवान कोई साक्षी करके कह रहे हैं। यद्यपि उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं, फिर भी विश्वास हो जाए हमारे जैसे अविश्वासी जनों को। कह रहे हैं बिना कपट के, बिना छल के आपसे सत्य कहता हूं, मुझे कोई लोभ लालच नहीं है। इस लीला को जो पढ़ेगा सुनेगा तो निश्चित माने परमानंद की प्राप्ति कर लेगा, परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण के समीप पहुंच जाएगा। अब यहां ये सखी के संग लीला हुई। अब सखियों ने विचार किया कि और आनंद का वर्धन करना चाहिए, तो आगे जाके मैया के पास जाती हैं कुछ सखियां मिलके उरहाना लेके। तो उसकी शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।